DAF, Dissolved Air Flotation, presented by TDC Pharmatech Filtration LLP. आज हम ले लेते हैं डैफ को, ले लेते हैं डिसऑर्डर फ्लोटेशन सिस्टम को। अभी क्या है, डिसऑर्डर फ्लोटेशन सिस्टम को डिस्कस करने से पहले ना थोड़ा हम जनरल चीज़ों पर आते हैं। उस दिन भी याद होगा हमने स्टार्ट किया था एसटीपी और ईटीपी से, तो हम वहीं से शुरू करते हैं एग्जैक्टली डिसऑर्डर फ्लोटेशन की ज़रूरत है कहाँ पर। ओके, तो जो हमारा ईटीपी और एसटीपी होता है ना, बेसिकली वो उसमें जो ट्रीटमेंट्स होते हैं कुछ इस तरीके से होते हैं। प्रिलिमिनरी ट्रीटमेंट, इसके बाद होता है हमारा प्राइमरी ट्रीटमेंट, इसके बाद होता है सेकेंडरी ट्रीटमेंट, देन फिर टर्शियरी ट्रीटमेंट। जो सेकेंडरी ट्रीटमेंट है और प्राइमरी ट्रीटमेंट है, यहाँ से हमारा डिस्चार्ज होता है स्लज, जिसको हमने लास्ट टाइम चेक किया था, स्लज डिवाटरिंग मशीन्स, जिसमें अब हमारा स्क्रू प्रेस आ जाता है, बेल्ट फिल्टर प्रेस आ जाते हैं, सेंट्रीफ्यूज आ जाता है। वो सब वाला सेक्शन हमने ये लास्ट टाइम हमने डिस्कस किया था। प्रिलिमिनरी ट्रीटमेंट में हम बेसिकली क्या क्या चीज़ें देखते हैं, जो फॉरेन मैटर्स होता है जो वेस्ट वाटर में, लाइक कुछ प्लास्टिक के रैपर्स आ गए, पॉलीथीन आ गया, वुड के पीस आ गए, कुछ बड़ा सा कोई मेटल का पार्ट आ गया, जो आगे हमारे पंप में जाकर के स्टक हो सकता है, कहीं पाइपलाइन में फंस सकता है। वो सब चीज़ें जो है सो हम प्रिलिमिनरी ट्रीटमेंट में हम ट्रीट करते हैं। इसके साथ साथ हमारा और हो जाता है सेपरेट, यहाँ पर ग्रिट होते हैं। जैसे आप जो पानी होता है ना, कहीं आप स्टिल होता है तो आप देखना नीचे सेटल होता है, सैंड की तरह कुछ काफ़ी जो है ना सो फाइन पार्टिकल सेटल हो जाते हैं, वो उसको हम ग्रिट कहते हैं। वो ग्रिट वहाँ पर सेपरेट हो जाता है, फॉरेन पार्टिकल सेटल हो जाते हैं, और थर्ड हमारा ऑयल एंड ग्रीस सेपरेट हो जाता है। ये तीन चीज़ जो है ना हमारा प्रिलिमिनरी ट्रीटमेंट में सेपरेट होता है। तो अभी यहाँ पर हमारे पास फॉरेन मैटर्स के लिए हमारे पास क्या है, बार स्क्रीन्स है। बार स्क्रीन में भी हमारे पास मैनुअल बार स्क्रीन है और मैकेनिकल। ऑयल एंड ग्रीस टाइप के लिए हमारे पास क्या है, ऑयल स्कीमर। इसमें हमारे पास बेल्ट टाइप ऑयल स्कीमर है, और एक और है हमारे पास टिल्टेड प्लेट इंटरसेप्टर्स है, TPI, टिल्टेड प्लेट इंटरसेप्टर्स। ओके, मोस्ट ऑफ द टाइम हम बेल्ट टाइप ऑयल स्कीमर यूज़ करते हैं। TPI होता है बहुत ही रेयर और बहुत हाई फ्लो रहता है, उसके लिए यूज़ करते हैं, बट मोस्ट ऑफ द टाइम हमारे बेल्ट टाइप ऑयल स्कीमर से काम चल जाता है। थर्ड है ग्रिड सेपरेटर। ग्रिड सेपरेटर मोस्ट ऑफ द टाइम जो है ना सिर्फ सिविल कंस्ट्रक्शन में ही जो है सो फुलफिल हो जाता है, उसके लिए सिस्टम्स हैं, बट वो फिलहाल हम अभी नहीं कर रहे हैं उसको, ठीक है ना। यहाँ से जब हम आगे चलते हैं तो प्राइमरी ट्रीटमेंट आता है। प्राइमरी ट्रीटमेंट में बेसिकली क्या होता है, क्लैरिफिकेशन। अभी क्लैरिफिकेशन जो है ये तो बेसिकली एक प्रोसेस है, क्लैरिफिकेशन। इस प्रोसेस में हमारे पास इक्विपमेंट जो है सो डैफ है, क्लैरिफायर है, क्लैरिफ्लोकुलेटर है, ट्यूब सेटलर्स। ओके, इसमें सबसे ज़्यादा एडवांस्ड हमारे पास है डिसऑर्डर फ्लोटेशन सिस्टम, डैफ सिस्टम। इसके बाद जो है सो हम सेकेंडरी ट्रीटमेंट में हम क्या करते हैं, BOD और COD का ट्रीटमेंट करते हैं मोस्ट ऑफ द टाइम्स। एरेशन देते हैं, बैक्टीरिया ग्रो कराते हैं। बैक्टीरिया जो है सो जो भी पीछे से सीवेज या ऑर्गेनिक मैटर आ रहा है उसको कंज्यूम करता है, उसको कंज्यूम करके वो अपना स्लज बनाता है। और जो ऑक्सीजन की जो बेसिकली अगर कहा जाए, मोटे मोटे भाषा में कहा जाए, जो पानी में जो ऑक्सीजन की कमी हो जाती है उसको जो है ना फिर से वो फुलफिल करने की कोशिश करता है। वो मेंटेन यहीं पर होता है जब हम BOD और COD को हम कंट्रोल करते हैं। ओके, तो इसके लिए हमारे पास क्या होता है, एरेशन टैंक्स होते हैं। एक हम यूज़ करते हैं MBBR मीडिया, तो वो MBBR मीडिया यहीं पर यूज़ होता है। इसके साथ डिफ्यूज़र्स होते हैं, फाइन बबल डिफ्यूज़र्स, फोर्स बबल डिफ्यूज़र्स। तो यहाँ पर जो है सो फाइन बबल डिफ्यूज़र्स यूज़ करते हैं, फाइन बबल। ओके, जब यहाँ पर ट्रीटमेंट हो जाता है तो यहाँ पर भी कुछ स्लज प्रोड्यूस होता है, वो भी जो है सो यही सेकेंडरी ट्रीटमेंट में का ही वो पार्ट होता है। और यहाँ पर जो होता है उसको हम सेकेंडरी क्लैरिफायर कहते हैं। सेकेंडरी क्लैरिफायर, इस सेकेंडरी क्लैरिफायर से जो स्लज निकलता है अगेन इट गोज इनटू द स्लज डिवाटरिंग मशीन, ठीक है। इसके बाद जो ट्रीटमेंट होता है बहुत ही माइन्यूट चीज़ें उसमें रह जाती हैं, TSS के पार्टिकल जो है सो बहुत थोड़े से रह जाते हैं, वो हम टर्शरी ट्रीटमेंट में हम उसको अलग सेपरेट करते हैं। टर्शरी ट्रीटमेंट में बेसिकली हमारा फिल्टरेशन होता है, डिसइंफेक्शन होता है,
और उसके बाद और भी ट्रीटमेंट्स होते हैं, बट फिलहाल हम अभी इसको इतना ही लेकर के चलते हैं। आज हम शुरू करते हैं डैफ, डिजॉल्व्ड एयर फ्लोटेशन सिस्टम। तो क्लैरिफायर तो ऑलरेडी था, इसकी क्या ज़रूरत थी हमको, ऑलरेडी है क्लैरिफायर्स मार्केट में। तो डैफ जो है ये एरिया काफ़ी कम लेता है, और ये साइमल्टेनियसली ऑयल एंड टीएसएस दोनों को सेपरेट करता है। अभी बहुत जगह क्या होता है ना कि एरिया है किसी भी फैक्ट्री का, वो बहुत कंस्ट्रेंट रहता है। मतलब आप जाओगे ना, बिल्कुल ऐसा लगेगा पैक एरिया, आपको जगह नहीं दिखेगा कि अगर कुछ हमें कैपेसिटी बढ़ाना है इस प्लांट का तो हम कहाँ पर बढ़ाएं। और बहुत बार होता है कि प्रोडक्शन आज आपका जो है सो 50 टन का है, 5 साल बाद आप आओगे तो कंपनी ग्रो कर गई है, वो 50 की जगह 100 टन जो है सो प्रोडक्शन कर रही है अपने मटेरियल का। तो इन दैट केस क्या होता है कि जो जिसमें 50 टन उनका प्रोडक्शन होता था तो एफलेंट कम होगा उसके कंपैरिजन में। अब आज 100 टन होता है, हो सकता है तो डबल हो सकता है उनका एफलेंट डिस्चार्ज जो है सो, बट उनके पास एरिया नहीं है। अब उस केस में वो क्या करेंगे, उस केस में वो क्या करते हैं, डैफ को यूज़ करते हैं, क्योंकि इसका एरिया जो है सो कम होता है। ठीक है, और डैफ को हम इंस्टॉल कर सकते हैं, किसी फ्लोर हाइट पर भी हम बना सकते हैं। बट जो जनरल क्लैरिफायर होता है ना, उसको हम वैसा करना बहुत डिफिकल्ट होगा, ऑलमोस्ट समझ लो कि इम्पॉसिबल होगा, क्योंकि इतना कॉस्ट लग जाएगा ना, शायद बियर ना कर पाए कोई कंपनी। बट डैफ हम लगा सकते हैं, ठीक है ना। तो ये दो मेन रीज़न है कि हम डैफ को जो है सो एक्सेप्ट कर लिया गया इंडस्ट्री में। ओके, तो मेन कंपोनेंट्स जो है ना डैफ के, फर्स्ट ऑफ ऑल इसमें होता है डैफ का फ्लोटेशन टैंक, इसके साथ एक होता है हमारा इसमें एयर कंप्रेसर। नाम में ही है डिजॉल्व्ड एयर फ्लोटेशन, मीन्स एयर देना है। अब एयर क्या रहता है, एयर काफ़ी प्रेशराइज रहता है, बहुत हाई प्रेशर पे हम इसमें एयर इंजेक्ट करते हैं। तो इन दैट केस जो है हमें एयर कंप्रेसर्स की ज़रूरत होती है। प्रेशर जनरली जो है सो 7 बार के आसपास होता है। 7 बार का मीनिंग होता है अराउंड 7 kg/cm²। थर्ड इसमें होता है हाई प्रेशर पंप। हाई प्रेशर पंप की रिक्वायरमेंट होती है जब हम हाई प्रेशर पे एयर दे रहे हैं, तो हाई प्रेशर के पानी में ही वो इंजेक्ट करके डिजॉल्व करेगा। बेसिकली हमें क्या करना है, एयर को डिजॉल्व कराना है वाटर में। अभी नॉर्मल अगर हम एटमॉस्फेरिक प्रेशर, जैसे अगर इस बॉटल को हम खोलें, इसमें अगर पानी है और अगर हम एयर देंगे वो डिजॉल्व नहीं होगा, वो बबल बन करके निकल जाएगा। बट अगर आप देखोगे, कोक की बॉटल हम खोलते हैं, फिज होता है ना उसमें, उसमें से एयर निकलता है, वो बेसिकली गैस है, कार्बन डाइऑक्साइड है वो। तो वो हाई प्रेशर पे वो इसी मेथड से जो है सो उसमें डिज़ोल्व किया जाता है। हाई प्रेशर पे हम पानी को रखते हैं, मतलब हाई प्रेशर पंप को यूज़ करते हैं एक डायरेक्शन से, ये हाई प्रेशर पंप, और एक तरफ से एयर कंप्रेसर। एयर कंप्रेसर में वहाँ नॉर्मल जनरल एयर नहीं रहता, वहाँ कार्बन डाइऑक्साइड रहता है। तो उसको जो है सो हाई प्रेशर पे हम कार्बन डाइऑक्साइड को हम उसमें इंजेक्ट करते हैं और वो डिजॉल्व हो जाता है, और इमीडिएटली उसको पैक किया जाता है। क्योंकि अगर छोड़ देंगे ना थोड़ी देर, वैसे तो कार्बन डाइऑक्साइड का डिजॉल्व होने का टेंडेंसी थोड़ा ज़्यादा होता है नॉर्मल एयर से, बट फिर भी अगर थोड़ी देर छोड़ देंगे ना, वो एयर जो उसमें गैसेज है वो वापस जो है एटमॉस्फेयर में जाना शुरू हो। क्योंकि देखो अब जैसे ही हम अगर ओपन करके छोड़ देते हैं, बबल्स उसमें से निकलते रहते हैं धीरे धीरे, और अगर 1 घंटा छोड़ दिया हमने तो वो बिल्कुल फिज खत्म, वो टेस्ट खराब हो जाता है उसका। वो इसी वजह से होता है, क्योंकि उसमें से कार्बन डाइऑक्साइड सारा निकल चुका होता है, ठीक है ना। तो उसी तरह से हम जनरल एयर, जो नॉर्मल जो एटमॉस्फेरिक एयर है ना, उसको हम कंप्रेसर के थ्रू जो है सो हाई प्रेशर में एयर और वाटर को डिजोल्व करते हैं। तो इसके लिए हमको क्या चाहिए, एक हाई प्रेशर पंप की रिक्वायरमेंट होती है। फोर्थ हमें इसमें ज़रूरत होता है प्रेशर रेगुलेटर वाल्व का। ये प्रेशर रेगुलेटर वाल्व क्या करता है, ये पंप और ये कंप्रेसर, इन दोनों का जो प्रेशर है, सपोज ये हमारा प्रेशर है 7 बार, तो और हमारा जो एयर कंप्रेसर है उसका भी है 7 बार, बहुत कम चांसेस है कि वो डिज़ोल्व हो पाएगा। तो हम जनरली क्या करते हैं, इसका प्रेशर थोड़ा सा हम कम रखने की कोशिश करते हैं, 6.5 बार। अब जो है ना, बाहर से जो हम एयर देंगे इसमें थोड़े ज़्यादा प्रेशर पे वो इंजेक्ट कर जाएगा इसके। तो इसको मेंटेन रखने के लिए हमें प्रेशर रेगुलेटर वाल्व्स की ज़रूरत होती है, प्रेशर को रेगुलेट करने के लिए। बेसिकली आप इतना समझ लो, प्रेशर को रेगुलेट करने के लिए। फिफ्थ होता है केमिकल डोजिंग सिस्टम्स, ठीक है।
जनरली डैफ में जो है सो हमें कोएगुलेंट फ्लोकुलेंट कुछ डोज करना पड़ता है, बिकॉज जो पानी में जो टीएसएस होते हैं ना वो बहुत ही माइन्यूट होते हैं, वो ये इतने बड़े भी नहीं होते, बहुत ही छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं। हम उसको क्या करते हैं, कोएगुलेंट और फ्लोकुलेंट्स दे करके ना उसके पार्टिकल्स कुछ इस तरह से बड़े बड़े बना देते हैं, मतलब छोटे छोटे टीएसएस का एक पूरा गुच्छा सा बन जाता है वो। और उसके साथ जब एयर के बबल जो है ना अटैच होते हैं तो ये लाइटर देन वाटर हो जाता है और फिर ये फ्लोट करना इजी हो जाता है इसके लिए। बट अगर बहुत छोटा अगर पार्टिकल रहेगा ना तो इसके साइड साइड से एयर स्किप करने लग जाता है, इसके साथ अटैच होने की टेंडेंसी उसकी कम रहती है। तो इसको बड़ा करने के लिए जो है ना हम कोएगुलेंट और फ्लोकुलेंट को हम डोज करते हैं केमिकल डोजिंग सिस्टम पे। सिक्स्थ और एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है वो है एयर सेचुरेटर। ये जो काम है ना हमारा एयर और वाटर को मिक्स करने का, ये काम होता है हमारा एयर सेचुरेटर में। ओके, इन दोनों को एयर और वाटर को मिक्स करने का जो है प्रोसेस ये एयर सेचुरेटर में होता है। अगर देखा जाए तो ये मेन पार्ट्स हैं डैफ के, वैसे तो छोटे छोटे और भी बहुत सारी चीज़ें, वाल्व्स हैं, पाइप फिटिंग है, बहुत सारी चीज़ें, बट मेन कंपोनेंट जो है सो कुछ इस तरीके से है इसको। अब हम देखते हैं ये वर्क करता किस तरीके से। ये है डिसॉल्व्ड एयर फ्लोटेशन सिस्टम का फ्लोटेशन टैंक। हमने एक फीड पंप से, ये हमारा कलेक्शन टैंक है, यहाँ से हमने फीड पंप से फीड किया इसमें एफ्लेंट इस तरीके से। जो इसका जो क्लैरिफाइड वाटर होता है उससे हम एक लाइन लेते हैं और उसमें हम लगाते हैं हाई प्रेशर पंप। हाई प्रेशर पंप को मैं लिख देता हूँ HPP, हाई प्रेशर पंप। इस हाई प्रेशर पंप से को हम का डिलीवरी हम देते हैं एक एयर सेचुरेटर में। इस एयर सेचुरेटर में एक साइड से आ रहा है हमारा हाई प्रेशराइज्ड एफ्लुएंट और इसी में हम दे देते हैं एयर कंप्रेसर से कंप्रेस्ड एयर। ओके, अब इसके अंदर कंप्रेस्ड एयर जो है सो डिजॉल्व हो जाता है और फाइनली जो इसका आउटलेट निकलता है वो हम इसी इनलेट लाइन में मर्ज कर देते हैं। अब इनलेट लाइन में मर्ज करते हैं तो हमें क्या है, यहाँ पर एक हम वाल्व लगाते हैं। इस वाल्व को हम कहते हैं प्रेशर रेगुलेटर वाल्व, और इस प्रेशर रेगुलेटर वाल्व को हम इसका प्रेशर चेक करने के लिए हम यहाँ पर प्रेशर गेज लगा देते हैं। जो मैंने अभी पीछे दिखाया था ना कि हमें प्रेशर जो है रेगुलेट करना पड़ता है, तो वो रेगुलेट तो हम इस वाल्व से कर लेंगे, बट एग्जैक्टली प्रेशर है कितना तो वो प्रेशर यहाँ पर हम चेक कर लेते हैं कितना प्रेशर आ रहा है। ओके, अब ऐसे कंडीशन में क्या होता है कि यहाँ पर, यहाँ तक तो प्रेशर था, अब ये प्रेशर है ना यहाँ पर रिलीज हो रहा है, मतलब यहाँ तक तो बिल्कुल हाई प्रेशर पर आ रहा था सब कुछ, और जैसे ही इस टैंक में आता है ना तो फिर फ्री हो जाता है, प्रेशर उससे हट गया। ओके, इसके जस्ट बाद जो है तो ऑलमोस्ट प्रेशर नहीं रहता है, उसके बाद फिर जो पंप का थोड़ा बहुत प्रेशर है बस उतना ही रह जाता है। और फाइनली जब इस टैंक में आता है तो प्रेशर फिर एटमॉस्फेरिक प्रेशर और सिर्फ इस पानी का ही रह जाता है, तो ऑलमोस्ट प्रेशर नहीं रहता। इस कंडीशन में क्या होता है, जो हमने प्रेशर दे करके एयर को कंप्रेस्ड एयर को मिक्स किया था ना, डिजॉल्व किया था, और वो प्रेशर यहाँ पर नहीं रहा तो फिर से क्या होगा, एयर बबल रिलीज हो जाएंगे उसके अंदर से। जब हमने प्रेशर दिया तो एयर जो है सो डिजॉल्व हो गया, जब हमने प्रेशर रिलीज किया तो एयर क्या होगा, एयर भी रिलीज हो जाएगा। तो अब क्या होता है, यहाँ पर ना बहुत फाइन बबल्स ऑफ एयर रिलीज होने शुरू हो जाते हैं यहाँ पे, और इसी में हम क्या करते हैं, हम केमिकल डोज करते हैं यहाँ पे। यहाँ केमिकल डोज करने से जो है ना एफ्लुएंट में जो टीएसएस होता है उसके भी पार्टिकल्स जो है सो इस तरह से आपस में जुड़ करके बड़े बड़े हो जाते हैं। मतलब मान लो आप एग्जांपल लेते हैं, छोटे छोटे 50 पार्टिकल हैं, वो ऐसे जुड़ करके गुच्छा सा बन गया। ओके, ऐसा हो जाता है वो, और उसके साथ क्या होता है, ये जो फाइन बबल एयर है ना वो उसके सरफेस पे स्टिक कर जाता है ऐसे। अब वो उसकी टेंडेंसी क्या रहेगी, वाटर के ऊपर राइज करने की। अब वो क्या करता है, फाइनली यहाँ पर सरफेस ऑफ द एफ्लुएंट एक स्लज का लेयर बनाता है। ओके, अब इस स्लज के लेयर को हम क्या करते हैं, एक स्कीमर लगा देते हैं ऊपर। ये रोटेट करता जाता है और इसको पुश करके एक स्लज के लिए एक पिट रहता है, इससे ये बाहर चला जाता है स्लज, और जो हमें जो यहाँ से आउटलेट मिलता है ये क्लैरिफाइड वाटर होता है।
हाँ, केमिकल डोज कितना बनाएंगे उसके अंदर? ये सब चीज़ें ना केमिकल, हाँ अच्छा क्वेश्चन है। जैसे ही कई बार हम बात करते हैं ना क्लाइंट से, वो पूछ देता है केमिकल कितना डोज करना पड़ेगा सर, इसमें जो है सो एयर कितना देना पड़ेगा, इसमें जो सो हाई प्रेशर पंप की कैपेसिटी क्या होगी। ये सब सारी चीज़ें हैं ना, 3-4 चीज़ों पर डिपेंड करती है। उसमें टीएसएस कितना है, ऑयल कितना कंटेंट है उसमें, टाइप ऑफ इंडस्ट्री क्या है, क्योंकि डिफरेंट डिफरेंट टाइप ऑफ इंडस्ट्री के ना एफluent कैरेक्टरिस्टिक डिफरेंट होते हैं। उसके ऊपर भी जो सो केमिकल कंजम्पशन, हाई प्रेशर पंप का कैपेसिटी, ये सब डिपेंड करता है उसके ऊपर। इसी के लिए हमने क्वेश्चन आर बनाया हुआ है। वो क्वेश्चन आर को फिल करके पूरा देंगे ना, तो फिर उनको हम बता सकते हैं कि केमिकल कंजम्पशन कितना होगा, हाई प्रेशर पंप की कैपेसिटी कितनी होगी, ये डैफ का जो फ्लोटेशन टैंक है इसका कैपेसिटी कितना होगा। ये सब सारी चीज़ें उसके ऊपर डिपेंड करती हैं। ठीक है।